6 दिनों की हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर हूँ। आइए आपको भी ले चलता हूँ मेरे साथ। कितनी देर में होता है? आपको कुछ एडवेंचर, 4 देवियों के दिव्य दर्शन, धर्मशाला और मैक्लियोडगंज के कुछ अद्भुत नज़ारे, कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाने वाला हूँ आपको जो आपने पहले नहीं देखी होगी। सबसे पहले आइए आपको ले चलता हूँ एक दिन के एक्साइटिंग सफ़र पर, कालका शिमला ट्रेन और शिमला के अद्भुत नज़ारे। आज मैं कालका में हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कालका का आपको बोर्ड दिखेगा। ये पीछे मेरे जो आप ट्रेन देख रहे हैं, ये विस्टाडोम ट्रेन है जो कि कालका से शिमला जाएगी। मैंने आज जोधपुर से आके और सिर्फ इस ट्रेन में जाने का निर्णय इसलिए लिया कि भारतवर्ष में 3 ट्रेन्स हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। पहली तो ये है जो करीब 92 किलोमीटर है और शिमला जाएगी कालका से, करीब 5.5 घंटे लगेंगे। सोचिए 94 किलोमीटर 5.5 में, और 103 टनल में से होती हुई ये जाने वाली है। दूसरी ट्रेन जो है वो आप सबको मालूम है कि दार्जिलिंग की जो हिमालयन ट्रेन है वो है, और तीसरी नीलगिरी माउंटेन की ट्रेन है जो साउथ में है। ये 3 ट्रेन्स हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को द्वारा घोषित है उसकी प्रिजर्व्ड और प्रेस्टीजियस ट्रेन्स हैं हमारे भारतवर्ष में। जहाँ तक रेलवे का सवाल है, एक और आपको बात बता दूं मैं कि रेलवे का जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है रेलवे स्टेशन वहाँ पे बॉम्बे में, वो भी यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड आप मेरे साथ चलें और 103 टनल में से हम गुजरेंगे। छोटे छोटे स्टेशंस और ब्यूटी, एक तरफ खाई दूसरी तरफ पहाड़, और उस सब का आनंद लेने वाले हैं हम। सो लेट्स गो। ये विस्टाडोम ट्रेन है। विस्टाडोम का मतलब है कि आपको साइड में बड़ी बड़ी आपकी खिड़कियाँ मिलेंगी और ऊपर भी ग्लास पैनल लगे हुए हैं जिससे कि आप ऊपर माउंटेन्स के नज़ारे देख सकें। ये ट्रेन की छत है और आप देख सकते हैं ऊपर से ग्लासेस लगे हुए हैं, हालांकि काफ़ी गंदे हैं बट फिर भी कुछ तो नज़र आ ही रहा है। विश के रेलवे कुछ ज़्यादा अच्छी तरह इसको मेंटेन करती है। एक बड़ी फनी बात बताता हूँ आपको। आप सामने देख सकते हैं कि एक एसी लगा हुआ है, डोमेस्टिक एसी। ये मैंने पहली बार देखा है कि किसी ट्रेन में एक डोमेस्टिक एसी फिट कर रखा है इन्होंने। हालांकि पर्दे भी लगा रखे हैं। हमारी ट्रेन मंथर गति से चल रही थी और हर 33 मीटर में करीब 1 मीटर की चढ़ाई चढ़ते हुए हम जल्दी ही पहाड़ों की गोद में आ गए। एक और चीज़ बताता हूँ आपको। यदि यहाँ पे आपको गाड़ी रोकनी है तो पुश बटन से आप घंटी बजाएंगे तो वहाँ पे ड्राइवर को पता चल जाएगा कि आपको ट्रेन रोकनी है और वो ट्रेन रोक देगा। यहाँ पे चेन पुलिंग का कोई चक्कर नहीं है। सो इट्स जस्ट अ कॉल बेल। इस ट्रैक पर हमको 864 ब्रिजेस, 103 टनल्स, 917 कर्व्स मिलने वाले हैं। टनल नंबर 5। अभी हमने टनल नंबर 5 को क्रॉस किया है। कुल मिला के 103 टनल्स को क्रॉस करने वाले हैं हम, यानी कि 1 किलोमीटर से भी कम में हमेशा हमें एक टनल मिलने वाली है।
जिस तरीके से पहाड़ों पर लहराती हुई हमारी ट्रेन चल रही है, ठीक उसी तरीके से हमारे साथ साथ ये सड़क भी लहराती हुई चल रही है। अगले 1 मिनट को बहुत ही ध्यान से देखिए आप। हम एक के बाद एक सड़क, टनल, एक फ्लाईओवर के नीचे से, ब्रिज के ऊपर से और गहरी खाई के बगल में से निकलने वाले हैं। बचपन के कुछ कर्तव्य अब भी दिखाने को मन तो करता ही है। ट्रेन यात्रा का यही आनंद है। तरह तरह के लोग मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ एक परिवार और ये हमारे साथ बहुत सारे गुजरात से आए हुए बच्चे। ऐसे कम ही मौके होते हैं जब आपको पूरी रेलगाड़ी इंजन से गार्ड कोच तक पूरी तरह दिखे। लगातार सांप की तरह लहराती चल रही है ये हमारी रेलगाड़ी। इस पूरे रूट पर 919 मोड़ हैं, यानी करीब 100 मीटर पर एक मोड़। सांकड़े मोड़ और सुरंगें यूनेस्को की इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट ट्रेन रूट को और भी रोमांचक और दर्शनीय बनाते हैं। पहाड़ों में जगह कम होती है, इसलिए इंजन का डायरेक्शन इस तरीके से चेंज किया जाता है। चेंज करने के लिए धर्मपुर। पहाड़ों में किसी भी ऊंचाई पर चले जाइए, आपको मैगी और चाय अवश्य मिलेंगे। हेलो मैगी, हेलो। इस रेलवे लाइन का निर्माण वर्ष 1898 में शुरू हुआ और 1903 में पूरा हुआ। इसकी कुल लंबाई 96.6 किलोमीटर्स है। सुंदर बैकग्राउंड में स्थित ये छोटे से प्यारे से रेलवे स्टेशन आपका मन मोह लेते हैं। हम टनल नंबर 33 में से गुजर रहे हैं। यह करीब 1143 मीटर लंबी है। इस ट्रैक पर सबसे लंबी। इसे बड़ोग टनल और हॉन्टेड टनल भी कहते हैं। कर्नल बड़ोग, हैरिंगटन और बाबा भालकू ने इस टनल का निर्माण किया था। ये अभी जो टनल गई थी वो थी लॉन्गेस्ट। इस ट्रेन का नाम है हिल दर्शन एक्सप्रेस।
एक्चुअली 3 तरह की गाड़ियाँ चलती हैं कालका से शिमला तक, और सबकी अलग अलग ब्यूटी है, सबका अलग अलग महत्व है। लेकिन समय मेरे ख्याल से करीब करीब सब बराबर सी ही लेती हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं ये बड़ौग स्टेशन है, और ये सामने जो आप टनल देख रहे हैं यह टनल नंबर 33 है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट माउंटेन रेल्स ऑफ इंडिया के इस ट्रैक का गेज 2 फीट 6 इंच है। दार्जिलिंग ट्रैक का 2 फीट और नीलगिरी का गेज 1 मीटर है। यह बड़ौग रेलवे स्टेशन है। कालका से लेकर शिमला के बीच में कुल 18 रेलवे स्टेशंस हैं। आप ध्यान से देखें या महसूस भी करेंगे कि इस ट्रैक का ग्रेडियंट यानी चढ़ाई या ढलान 3% या 1 मीटर 33 है। प्रत्येक 100 मीटर पर ऊंचाई 3 मीटर बढ़ जाती है, इसलिए ट्रेन को यानी इंजन को अधिक पावर की आवश्यकता होती है। कालका से शिमला का यह सफ़र एक यात्रा नहीं बल्कि प्रकृति के अनमोल रंगों का सुंदर चित्रण कर रहा है। मेरी राय में इस अनुभव को 3 बार जीना चाहिए, साधारण दिनों में, मानसून में और सर्दियों में बर्फबारी के दौरान। सामने जो हम शहर देख रहे हैं यह सोलन है, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। 1600 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह शहर पर्यटकों की आरामगाह के साथ साथ एक ऐतिहासिक, धार्मिक और औद्योगिक नगर भी है। शिमला का सबब हिमाचल प्रदेश का एक और शहर जो कि बहुत ही मशहूर है वह है सोलन, और ये उसका रेलवे स्टेशन है। गार्ड साहब ने विसल बजा दिया है और हरी झंडी भी दिखा रहे हैं। मुझे ट्रेन का ना तो आगे का हिस्सा दिखाई दे रहा है ना पीछे का, इतने घुमावदार हैं ये मोड़। सबसे शार्प मोड़ का घुमाव 48 डिग्री का है जो कि मात्र 37.47 मीटर्स में पूरा करता है। ऊपर
शोघी रेलवे स्टेशन पर चटकीले लाल रंग का गुंबद लिए यह मंदिर मुझे बहुत अपील कर रहा है। इस पूरे रास्ते पर बहुत अधिक संख्या में ब्रिजेस, टनल्स और कर्व्स हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप पलक झपकेंगे तब तक किसी न किसी मोड़, पुल या सुरंग में से निकल रहे होंगे, लेकिन कुछ समय निकालकर ज़रा वादियों को भी निहार लें तो बहुत सुकून मिलने वाला है। अभी हम जिस टनल में हैं यह टनल नंबर 91 है, जो कि तारा देवी रेलवे स्टेशन के पास है। इसकी कुल लंबाई 992 मीटर है और यह इस ट्रैक की दूसरी सबसे लंबी टनल है। वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस इंडीड। So that was Tunnel 91. इस रेलवे ट्रैक के 864 पुलों में से कई आर्च गैलरी ब्रिज हैं जो पत्थर व ईंटों के बने हुए हैं। इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें पुल नंबर 40, 226, 493 व 541 बहुत मशहूर है। तारा देवी मेरे ख्याल से शिमला से पहले का रेलवे स्टेशन होना चाहिए। जैसा कि पूरे रास्ते में ऑब्जर्व करते हुए आ रहे थे, हर रेलवे स्टेशन के बाद में कोई ना कोई सुरंग मिलती है। मुझे यहाँ भी नज़र आ रही है, मेरे पीछे आप देख सकते हो। ये सुरंग नंबर 92 है। इससे पहले जो 91 आई थी वो सेकंड लॉन्गेस्ट टनल है इस रूट पर। ये वेटिंग रूम है, काफ़ी अट्रैक्टिव। सामने एक हेरिटेज प्लाक लगा है जिसे कालका शिमला रेल ट्रैक के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लगाया गया था। इस पर रेलवे ट्रैक और शिमला शहर का इतिहास और अन्य विवरण लिखे गए हैं। 6 घंटे की अति आनंददायक यात्रा के पश्चात शिमला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से सड़क तक की खड़ी चढ़ाई कुछ ज़्यादा ही लग रही थी हमें। ड्राइवर का फ़ोन आ गया है और चंडीगढ़ से हमारी टैक्सी यहाँ पर पहुँच चुकी है। अगले 3 घंटे हमने शिमला में गुजारे और उसे भरपूर जिया। पैदल ही हमने मॉल रोड, द रिज, चर्च और स्कैंडल पॉइंट आदि की यात्रा की और गली मोहल्लों की भी यात्रा की। बहुत ही मज़ा आया और अंत में फ्रूट, कॉफ़ी और पेस्ट्री का आनंद लेते हुए हम पुनः चल पड़े चंडीगढ़ की ओर। साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है टॉक DSC 70। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द एपिसोड।